नमस्कार। डॉक्टर प्रिया जी की माताओं और बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट। साभार मनोज जैन। माहवारी को टालना खतरे की घंटी। मैं जिस विषय पर आज बात करना चाहती हूँ वह आज के दिन देश में चल रहे कुछ अति वायरल मुद्दों जितना प्रसिद्ध नहीं है, किंतु देश की आधी आबादी के स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए देश के लिए अति महत्वपूर्ण है। देश की आधी आबादी यानी मातृशक्ति, माँ यानी संतानोत्पत्ति की अहम क्रिया। यह क्रिया जुड़ी है माहवारी से। माहवारी यह प्रक्रिया जिसके अभाव में कदाचित सृष्टि का क्रम ही रुक जाता है। कुछ सामाजिक समूहों ने इसे धड़ल्ले से दिखाने और सबसे छिपाने के बीच की एक कड़ी को पूर्णतया गौण कर दिया है। यह कड़ी है तीज त्योहार एवं शादी विवाह के अवसरों पर माहवारी के समय महिलाओं की मानी स्थिति। कुछ समय पहले तक बहुत अच्छा था, क्योंकि विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि इस प्राकृतिक प्रक्रिया को रोका जा सके या कुछ दिन के लिए स्थगित किया जा सके। न जाने इस खतरनाक आविष्कार के पीछे क्या अच्छी मंशा रही होगी, यह तो मैं नहीं जानती, किंतु आज हर 5 औरत इस आविष्कार को लाख दुआएं देकर अपनी जिंदगी से समझौता कर रही हैं। जी हाँ, शायद आप ठीक समझ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ उन दवाओं की जो माहवारी के समय के साथ छेड़छाड़ करने के लिए ली जाती हैं। मासिक धर्म में 2 हार्मोन्स एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन पर निर्भर करता है। ये दवाइयाँ इन हार्मोन्स की प्रकृति चक्र के प्रभावित करती हैं और माहवारी स्थगित हो जाती है। मजे की बात यह है कि कोई भी चिकित्सक कभी किसी महिला को ये दवाएं खाने की सलाह नहीं देता। आत्मिक रिश्ते के कारण दे भी देता है तो अपनी पर्चे में लिख कर नहीं देता, क्योंकि वह अच्छी तरह से इनके दुष्प्रभावों को जानता है। विडम्बना किंतु यह है कि हर एक फार्मेसी पर ये धड़ल्ले से बिकती है। महिलाएं अन्य किसी दवा के बारे में जाने या ना जाने, इस दवा के बारे में अवश्य जानती हैं, क्योंकि ये उन्हें अपनी पक्की सहेली लगती है, जिसके दम पर वे नियत दिन सोमवार को यदि माहवारी का समय हो तो भी शिव जी के अभिषेक कर सकती हैं, वैष्णो देवी की यात्रा कर सकती हैं, छुट्टी में 2 दिन के लिए घर पर आए बच्चों को उनकी पसंद के पकवान बनाकर खिला सकती हैं। देवर या भाभी की शादी में रात दिन काम कर सकती हैं। दिवाली के दिन उसे घर के अंधेरे कोने में खड़ा नहीं होना पड़ता। वह अपने हाथों से दीपक जला सकती है। होलिका दहन की खुशी में मिठाई बना सकती है। केदारनाथ बद्रीनाथ की पूरे संघ के साथ यात्रा कर सकती है। सम्मेद शिखर जी का पहाड़ चढ़ सकती है। और भी न जाने कितने कार्य जो माहवारी के दौरान करने निषेध हैं, वे यह एक दवा खाकर बड़े आराम से कर सकती हैं। सहूलियत इतनी है कि वह अपनी मर्जी के हिसाब से चाहे जितने दिन अपनी माहवारी को रोक सकती हैं। मेरे अनुभव के अनुसार शायद ही कोई महिला मिले जिसने ये दवा ना खाई हो। सवाल यह है कि ये दवा जब सब कुछ इतना आसान कर देती है तो फिर मुझे क्या आपत्ति है। विज्ञान के असंख्य चमत्कारों में यह भी महिलाओं के लिए एक रामबाण औषधि मान ली जानी चाहिए, और 1-2% महिलाओं जो कदाचित इसकी जानकारी नहीं रखती उन्हें भी इसके लिए अवगत करवा दिया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, यह बहुत खतरनाक है, उतना ही जितना देह की स्वाभाविक क्रिया, सोच और लघु शंका को किसी कारण से रोक देना। ये दवाइयाँ महिलाएं इतनी अधिक लेती हैं कि कभी कभी तो लगातार 10 से 15 दिन भी ले लेती हैं। सबसे अधिक इन दवाइयों की बिक्री त्योहारों या किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय होती है। एक रिसर्च बताती है कि भादवे के महीने में आने वाले 10 लक्षण पर्व के दौरान 50% जैन महिलाएं इन दवाओं का इस्तेमाल करती हैं, जिससे वे निर्विघ्न मंदिर जा सके, अपनी सासू माँ के लिए शुद्ध भोजन बना सके, पति को 10 दिन फलाहार करा सके। कितने नादान हैं, जानते नहीं कि वे कितनी बड़ी बीमारियों को न्योता दे रही हैं। ये वे महिलाएं हैं जो बहुत खुश रहती हैं, जिन्हें किसी भी नशीले पदार्थ को बचपन में नहीं छुआ है, खान पान में पूरा परहेज रखती हैं, पर एक दिन ये दिमागी बीमारियों की शिकार हो जाती हैं। ब्रेन स्ट्रोक जिनमें सबसे कॉमन बीमारी है। कब ये महिलाएं अवसाद का शिकार होती हैं, कब कोमा में चली जाती हैं, कब आत्महत्या तक के फैसले ले लेती हैं, कोई जान ही नहीं पाता। केवल इसलिए क्योंकि इन्हें बढ़ चढ़कर धार्मिक सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना था। केवल इसलिए क्योंकि ये अपनी सासू माँ से नहीं सुनना चाहती थी, जब भी काम होता है तुम तो मेहमान बनकर बैठ जाती हो। केवल इसलिए कि ये त्योहारों के दिनों में अपनी आंखों के सामने घर वालों को परेशान होते नहीं देख सकती। मैं आज केवल आपसे इतनी ही विनती करूंगी कि उन खास दिनों में आपके घर की मान्यता के अनुसार आपका यदि मंदिर छूटता है तो छोड़ दीजिए, पर कृपया इन दवाइयों को टाटा बाय बाय कह दीजिए। खुदा न करे कि इन गंभीर बीमारियों को झेलने वाली सूची में
अगला नंबर आपका हो जिनका कोई इलाज ही नहीं है। मेरी एक परिचित को आज ही इनकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, इसलिए मैंने सारे काम छोड़कर ये लिखना ज़रूरी समझा। पहले से भी मैं ऐसे कई केस जानती हूँ जिनमें लगातार 10 दिन ये दवाइयाँ खाने वाली महिला आज कोमा में है और उसकी 8 वर्ष की बेटी उसे सवालिया निगाहों से घूर कर पूछती है, मम्मी आप कब उठोगी, कब उठकर मुझे गले लगाओगी। एक परिचित और है जो अतीत में इन दवाइयों को अति इस्तेमाल करके 30 वर्ष की उम्र में ही मोनोपाज पा चुके हैं और आज उसके दिमाग की नसों में करंट के वक्त बेवक्त झटके लगते हैं जिन्हें सहन करने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा है ही नहीं। कृपया इस पोस्ट को हल्के में ना लें। मैं नहीं कहूँगी कि जहाँ तक हो इन दवाइयों से बचें, मैं कहूँगी कि इन दवाइयों को कतई न लें। ईश्वर की पूजा हम मन से करेंगे तब भी हमारी उतनी ही सुनेगा जितनी हमारी जान को जोखिम में डालकर उसके प्रतिबिंब के समक्ष हमारे द्वारा की गई प्रार्थना से सुनेगा। कदाचित तब कम ही सुनेगा, क्योंकि उससे भी अफसोस होगा कि मेरे द्वारा दी गई देह को ये मेरे ही नाम पर जोखिम में डाल रही हैं। मैं डॉक्टर हूँ और मैंने विशेषज्ञों से बात करके जितनी जानकारी जुटाई है उसका सारांश यही है कि इन दवाइयों का कोई किसी सूरत में सेवन ना करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि एक आंदोलन चलाकर इन्हें बाजार से बैन ही करवा दिया जाना चाहिए, जिनके कारण भारत की हर दूसरी महिला पर संकट के बादल हर समय मंडराते रहते हैं। आखिर में निवेदन है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हर एक लड़की, भले ही वो आपकी पत्नी हो, माँ हो, प्रेमिका हो, बहन हो, बुआ हो, बेटी हो, चाची हो, टीचर हो, अवश्य पढ़ाएं। और मेरी जितनी बहनें इसे पढ़ रही हैं वे यदि मुझसे बड़ी हों तो मैं उनके चरण स्पर्श करके करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वे कभी इन दवाओं का सेवन ना करें, और यदि मुझसे छोटी हैं तो उन्हें कान पकड़कर सख्त हिदायत देती हूँ कि वे इन दवाओं से दूर रहें। जी हाँ मातृशक्ति, ये प्रेरणादायक लेख था डॉक्टर प्रिया जी का। आप भली भांति समझ चुकी होंगी तो आपको ये दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी है। शायद ये लेख पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन है कि जहाँ जहाँ ये पोस्ट जा रही है आप अपनों से आगे आगे इस पोस्ट को पहुँचाइए ताकि मातृशक्ति सजग रहे, सचेत रहे और अपने लगने वाली बीमारियों से दूर रहे। स्वर आपका अपना पूर्णमल पारीक, जवान भाई।